बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त से शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना रिच बन के तैयार हुआ है। टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं 4 कप दूध शामिल करूँगी। ये रेगुलर दूध है जो हमारे घरों में आता है, वो मैंने लिया है। आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं दूध। तो दूध को अब मैं एक बॉयल आने तक पका लूँगी। तो जब तक दूध में हमारे बॉयल आता है, जब तक हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो ड्राई मिल्क लिया है। आधा कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, ये रेगुलर दूध है। ये 8 अदद बादाम थे जिनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और उसके बाद इसके छिलके उतार लिए थे। काजू भी मैंने 8 अदद ले लिए थे और इनको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। इन चारों चीज़ों का मैं एक पेस्ट सा तैयार कर लूँगी। तो आइए, जब तक हम अपने दूध की तरफ नज़र मारते हैं, तो दूध में भी बॉयल आना शुरू हो गए और साइड्स में जो मलाई जम रही है इसको भी मैं उतारती जाऊँगी साथ साथ। तो बस इस टाइम पे आके जो हमने पेस्ट तैयार किया था काजू बादाम और दूध का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अंदर जो मैं ये पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ये डालने से हमारे शीर खुरमे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल हाई लेवल पे चला जाएगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच बनेगा। तो आप भी इस पेस्ट को अपने शीर खुरमे में ज़रूर डालिएगा। तो बस थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो चीनी शामिल करूँगी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना आपको पसंद है। तो ये चीनी मैंने इसमें ऐड कर ली है। साथ ही इसमें मैं कुछ धागे जो है केसर के डालूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस ये चंद धागे मैं इसमें डालूँगी। केसर डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनेगा हमारे शीर खुरमे का, और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो मिक्स कर लूँगी अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छे से। अब दूध को मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक दूध हमारा बॉईल हो रहा है तो हम अपने नट्स फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच घी शामिल करूँगी। आप भी जब बनाएं तो नट्स को घी में ही फ्राई कीजिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा शीर खुरमे का। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर हम छुहारे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद छुहारे लेके इनको छोटा छोटा काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। छुहारों को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम में हमें सारे नट्स फ्राई करने हैं, आँच को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच काजू लिए हैं, इनको मैंने एक बारी बारी काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही 2 खाने के चम्मच मैंने पिस्ते लिए, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। बादाम भी मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो सारे नट्स को मैं फ्राई कर लूँगी, और याद रहे कि हमने आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, आँच शुरू से अब तक बिल्कुल लो है। तो नट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर सेवियाँ जाएंगी। तो हाफ़ कप मैंने यहाँ पर सेवियाँ ले ली हैं। ये रेगुलर सेवियाँ जो होती हैं, आम मिलती हैं बाज़ार से, वो इसमें मैंने डाल दिया है। सेवियों को भी मैं फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए। लो फ्लेम में हमने सेवियों को भी फ्राई करना है। तो सेवियाँ भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इनको एक तरफ रख दूँगी। तो आइए हम अपने दूध को चेक कर लेते हैं। तो जो दूध है हमारा है वो भी अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर जो हमने सेवियाँ और नट्स फ्राई किए थे वो ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, सारी सेवियाँ और नट्स मैंने इसमें ऐड कर दिया दूध में। मिक्स कर लूँगी इनको मैं। अब मज़ीद इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लूँगी। साथ साथ मैं चम्मच भी चलाती रहूँगी, ताकि सेवियाँ और नट्स हमारे नीचे से लगे ना। तो ये देखिए, साथ साथ मैं चम्मच भी चलाती जा रही हूँ। तो देखिए, 2 मिनट पकाने के बाद ही ये जो शीर खुरमा है हमारा वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे आकर मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी 1/4 टीस्पून।
अगर आप इलायची पाउडर नहीं डालना चाहते तो शुरू में जब आप दूध बॉईल करें तो उस टाइम पे आप 3 अदद साबुत इलायचियाँ डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं इलायची पाउडर को भी मिक्स कर लूँगी और मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। तो ये देखिए शीर खुरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपने फ़ौरन इसको सर्व करना है गरम गरम तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपने फ्रिज में रख के ठंडा करके खाना है तो आप थोड़ा सा पतला इसको उतारिएगा, क्योंकि फ्रिज में जाने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अब ये बिल्कुल रेडी है शीर खुरमा। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में डालते हैं। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी और कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा बन के तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको इस ईद पर। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।